अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू क्लास चहारम। आज हम पढ़ेंगे तफ़हीम, और तफ़हीम में हमारे पास टॉपिक है अपाहिज लोमड़ी। एक आदमी जंगल में जा रहा था। उसने देखा कि एक अपाहिज लोमड़ी हिलने जुलने से लाचार एक तरफ को पड़ी है। वो ये सोचकर हैरान हुआ कि खुदा भला बेचारी लोमड़ी को किस तरह रोज़ी देता होगा। अचानक क्या देखता है कि एक शेर एक गिदड़ को मुंह में दबाए सामने से चला आता है। वो आदमी छुपकर वहीं बैठ गया। लोमड़ी के पास पहुंचकर शेर ने गिदड़ का खून पिया, थोड़ा सा गोश्त भी खाया, फिर बाकी शिकार वहीं छोड़कर छलांगे मारता आंखों से ओझल हो गया। अब लोमड़ी की बारी थी। वो बेचारी लंगड़ाती घसीटती शिकार के पास आई, पेट भर के गोश्त खाया और अपने भट्ट में वापस चली गई। वो आदमी सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। बोला, सच है, रोज़ी अल्लाह ताला के हाथ में है। आदमी कोशिश ना करे तो भी रिस्क हर हालत में पहुंचता ही है। इतना कह और सारे काम काज छोड़कर खुद भी एक कोने में बैठ रहा और अल्लाह अल्लाह करने लगा। अब सुनो कि भले आदमी पर 3 दिन के फाके गुजर गए और खाने की सूरत पैदा ना हुई। बेचारा भूख से बेहाल हो गया, हाथ पाँव में सकत ना रही और सांस रुक रुक कर आने लगी। तब इस आदमी ने सुना जैसे कोई कह रहा हो, ऐ कम हिम्मत, अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाया है, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अपाहिज लोमड़ी ना बनो कि तुम अपाहिज पैदा नहीं हुए। नेक्स्ट हमारे पास हैं इसके सवाल जवाब। सवालों के जवाब लिखिए। आदमी ने अपाहिज लोमड़ी को देखकर क्या सोचा, और लोमड़ी ने अपना पेट किस चीज़ से भरा, और आदमी ने लोमड़ी को खाते देखकर क्या सबक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के आपने जो है आंसर्स रीडिंग में से देखकर राइट करने हैं। नेक्स्ट है, क्या उस आदमी ने सही सबक हासिल किया था। अपने जवाब की वजह भी लिखिए। तो इसका आंसर ये है कि उस आदमी ने सही सबक हासिल नहीं किया था। जिस किसी में खुद मेहनत करके खाने की ताकत हो, इसे खुद भी मेहनत करके खाना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए, जैसा कि शेर ने किया। नेक्स्ट है, इस कहानी का सबक अपने अल्फाज में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों जो हैं खुद राइट करेंगे अपनी नोटबुक्स पे। नेक्स्ट हमारे पास है खाके से कहानी लिखना। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि खाके से कहानी किस तरह लिखते हैं, और कहानी की जो तरतीब होती है वो क्या होती है, और कहानी किन अज्जा से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले होता है उसका मरकज़ी ख्याल, मौजू या कहानी का सबक। फिर उसके बाद होते हैं किरदार। किरदार जो होते हैं वो इंसान भी हो सकते हैं, जानवर और बेजान चीज़ें भी हो सकती हैं। और याद रखना चाहिए कि जानवर और बेजान चीज़ें भी कहानी में इंसानों की तरह बोलती और सोचती हैं। और इसका खाका इस तरह होता है कि कहानी में पेश आने वाले वाक़यात की तरतीब जो होती है वो खाका कहलाती है, यानी पहले क्या हुआ, दरमियान में और फिर आखिर में क्या हुआ। माहौल और मंजर होता है कहानी के किरदारों वाक़यात के मुताबिक मंजर की तफसील जो है वो बताई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है नसर निगारी। नसर निगारी में है खाके से कहानी लिखना। नीचे दिया गया एक हिकायत का खाका पढ़िए और इसकी मदद से कहानी बनाइए। याद रहे कि हिकायत हमेशा ज़माने माजी में लिखी जाती हैं। मसलन एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत दिनों की बात है। आगाज़ दिलचस्प तरीके से कीजिए। कोई मुकालमा, मसलन आज तो बहुत से बुरा हाल है, या मौसम का जिक्र, मसलन बहुत गर्मी थी। किरदारों की तफसीलात और एहसास। लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी। कौवा खुशी खुशी पनीर खा रहा था। और खाका जो है वो कहानी का हमें ये दिया गया है कि एक भूखी लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। दरख्त पर बैठे कौवे के मुंह में पनीर का टुकड़ा था। लोमड़ी ने कहा, तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने खुश होकर मुंह खोला। लोमड़ी पनीर का टुकड़ा लेकर भाग गई। कहानी का उन्वान सोच कर लिखिए। माहौल की तफसीलात, मौसम, वक्त और जगह। अंजाम वाज़ेह तरीके से कीजिए, ये ना लगे कि कहानी अचानक ख़त्म हो जाए। थैंक यू।